हेलो। देखो एक्चुअली आज से कुछ टाइम पहले एक इंसिडेंट हुआ जहां पर बहुत सारी कंपनीज परेशान हो गई बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 डिडंट वर्क। माइक्रोसॉफ्ट से गलती से एक पैच आ गया अपडेट के थ्रू जिसके अंदर कुछ फॉल्ट्स थे एंड जिस चक्कर में ब्लू स्क्रीन एरर दिखा रहा था ऑन मोस्ट ऑफ द लैपटॉप विद विंडोज 11 एंड इससे बहुत सारी कंपनीज को नुकसान। बट द थिंग इज अभी इस बात को एक्चुअली कुछ टाइम हो चुका है लेकिन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 का कोई अल्टरनेटिव तो मुझे देखने को नहीं मिला या फिर कोई कंपनी स्टैंड ले रही हो कि यार ऐसा क्यों किया। सबने बस एक फनी वे मीम के वे में इस फोटो को सर्कुलेट किया है एंड इस न्यूज को दिया है टू द वर्ल्ड। पर ऐसा क्यों? Why Microsoft do not have a alternative and why Microsoft is the most popular OS with literally no replacements available? इस वीडियो के अंदर अच्छे से बताऊंगा। Let's start। तो वेल ग्रंथ से पहले शुरू करते हैं कि कहानी और आइडिया मुझे कैसे आया। तो कुछ टाइम पहले इंटरनेट पे अचानक से रैंडमली एक रात के टाइम मेरे तक तो एटलीस्ट रात पे आई थी ये फोटो कि ब्लू स्क्रीन एरर देखने को मिल रहा है अचानक। एंड ब्लू स्क्रीन एरर जिन लोगों को नहीं पता तो कुछ इस टाइप का एरर होता है जहां पर कभी कभी बताता है कि आपका 100% यूटिलाइज हो चुका है, कभी रैम, कभी स्टोरेज, कभी जीपीयू, उसके बाद सिस्टम पे 100% लोड आ चुका है या फिर विंडोज करप्ट होने के केस में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ही आता है। बट इस बार क्या हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट से एक्चुअली कुछ गलती हो गई एंड कुछ जो लेटेस्ट अपडेट था उसके अंदर कुछ गलत कोड चला गया या फिर गलत अपडेट चला गया जिसके अंदर एक स्पेसिफिक कोड हिंडर कर रहा था सिस्टम को रन करने से, जो कि ऑब्वियसली फ्री अपडेट के थ्रू ये लोग आराम से सुधार देते हैं। बट इस टाइम के अंदर मोस्टली कंपनीज ऑन अ वेरी लार्ज स्केल यूज करती हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 को या फिर विंडोज 10। प्रेफरेंस है सबकी, आई प्रेफर 11। तुम कौन सी प्रेफर करते हो कमेंट्स के अंदर बताना। तो वो एक्चुअली एज अ मीम या फिर कह लो एक कंसर्न के चक्कर में फोटो खींच के बस अपलोड कर रहे थे। किसी भी व्यक्ति ने या फिर किसी भी कंपनी ने कोई बहुत हार्श तरीके से माइक्रोसॉफ्ट की तरफ आवाज नहीं उठाई। एंड वहां से देख दिमाग में मेरी चीज आई, पता नहीं राइमिंग होगी कि कुछ अजब से हो गया, पर सुनो बात ध्यान से कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज अभी भी सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए। इतने उम्र से आए हम लोग कहाँ खड़े हैं, लेकिन एक चीज कांस्टेंट है, दैट इज दिस ओएस। लोग गूगल के लिए एक चीज कहते हैं कि यार कांस्टेंट है, बट द थिंग इज पहले बहुत सारी कंपनीज थी, अब गूगल बचा है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट पहले भी था, आज भी है एंड शायद आगे भी रहेगा। तो ये सबसे ज्यादा पॉपुलर ओएस क्यों है मैं बताऊं। देखो भारत देश के अंदर या फिर दुनिया के अंदर इंसान की एक ही प्रजाति रहती है, वो है एक्चुअली हम इंसान स्वयं। और सबसे बड़ा ट्रेट हर इंसान के अंदर होता है आलस। जो चीज मिल रही है इजीली भाई तो दे दो यार, बस काम होना चाहिए मेरा, नथिंग मोर देन दैट, वो भी फ्री के अंदर या फिर मुझसे एक्स्ट्रा पेमेंट ना लो, भले अंदर जाकर घुमाकर 2-3 रुपए ले लो लेकिन एक्स्ट्रा अलग से मत पानो। वही होता है विद द माइक्रोसॉफ्ट। एक्चुअली जब भी आप कोई लैपटॉप लेते हो विंडोज बेस्ड या फिर नॉर्मल लैपटॉप जो कि एप्पल नहीं सेल करता है, व्हाट ओएस यू गेट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11। आज की डेट के अंदर बात करें, फ्यूचर में 12 आएगा, 12 मिलेगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 17 भी मिलेगा, लेकिन आज की डेट के अंदर 11 देखने को मिलता है। लेकिन आज की डेट के अंदर विंडोज 11 देखने को मिलता है। नाउ टेल मी ऑन व्हाट मेरिट हम लोग ये कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट बस है। माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअली रूल करता है इस ओएस के सिस्टम को, बिकॉज कंप्यूटर होगा, कुछ भी चीज होगी विदाउट अ इंटरफेस, कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता, कुछ भी नहीं चल सकता। हम लोग एआई कह रहे हैं, एआई को भी कोई ना कोई इंटरफेस देगा एंड वो शायद माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ कंपनी हो, शायद विंडोज ना हो, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऐसा कुछ और इजाद कर दे। और ये चीज काफी ज्यादा एविडेंट होने लगी मुझे इस केस के बाद। गूगल बहुत टाइम से रूल कर रहा है सर्च इंजन की मार्केट के अंदर, लेकिन रिसेंटली अगर तुमको नहीं पता तो चैट जीपीटी वाले भैया जो हमारे सैम है, सैम भैया, उन्होंने कहा कि ओपन एआई हमने कंपनी खोल दी, चैट जीपीटी पे मोबाइल पे थोड़े चलाएंगे। तो उन्होंने जीपीटी सर्च इंजन भी लॉन्च कर दिया है, कुछ टाइम में सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा। एंड उसके अंदर उन्होंने दिखाया कि विद द हेल्प ऑफ एआई एंड अदर स्टफ वो कैसे एक बेटर सर्च इंजन बना सकते हैं देन गूगल। एंड बहुत डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं दिखाया, लेकिन स्टिल सर्च इंजन जब भी दिमाग में आता है गूगल का नाम सबसे ऊपर आता है, बहुत बड़ी कंपनी है गूगल इसलिए। एंड भाई यार माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी है, क्या माइक्रोसॉफ्ट से बेटर ओएस नहीं है? आई वुड से लिनक्स एक बहुत तगड़ा ऑप्शन है, बहुत तगड़ा अल्टरनेटिव है माइक्रोसॉफ्ट के ओएस का। एंड लिनक्स के अंदर भाई दुनिया भर की कस्टमाइजेशन, दुनिया भर की मतलब दुनिया भर की कस्टमाइजेशन, एंड स्टिल लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट, बिकॉज इजीली अवेलेबल है एंड को ज्यादा मेहनत नहीं करनी, जो कि मुझे एक और पॉइंट की तरफ लाती है, अट्रैक्टिव इंटरफेस। लिनक्स का इंटरफेस फर्स्ट टाइम में मुझे कुछ बहुत तगड़ा नहीं लगता एंड एप्पल वाले से भी बस मैं जिंदा हूँ, खफा हूँ, लेकिन हमेशा से माइक्रोसॉफ्ट की इतनी अच्छी हालत नहीं थी। पहले जो डॉस बेस्ड सिस्टम आया करते थे जहाँ पे तुम कीबोर्ड के थ्रू सिर्फ इनपुट दे रहे होते हो, उससे ये आ गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि एक्चुअली पूरा स्कीम को बदल देता है एंड काफी अट्रैक्टिव है, इजी टू यूज है, सेल्फ लर्निंग है। एंड अगर तुम पहली बार उठा रहे हो एक डेस्कटॉप, शायद लिनक्स को समझने में तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत हो, बट इसको तुम इजीली समझ जाओगे। अगर एग्जांपल से तुम्हें समझाना हो तो इफ यू हैव अ लैपटॉप डेस्कटॉप, तो ट्राई करना अपने पेरेंट्स को कभी सिखाने का, एक बार लिनक्स डाल के एक बार विंडोज डाल, और तुम इजीली देख लोगे कि तुम्हारे पेरेंट्स किस चीज को ज्यादा अच्छे से कैच कर पा रहे हैं। 95 to 99% केसेस के
विंडोज वो लोग इजीली ऑप्ट कर लेंगे बिकॉज ऑफ द ग्राफिक्स, बिकॉज ऑफ द यूजर फ्रेंडली यूजर इंटरफेस। हाँ, यूजर इंटरफेस, यूजर एंड ये चीज, एक और चीज बहुत तेजी से स्ट्राइक करती है, वो ये है कि स्मार्टफोन के अंदर आजकल एंड्रॉइड कॉमन है एंड उसके ऊपर हर डिफरेंट ब्रांड अपना डिफरेंट यूआई लगा के देता है, यूजर इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमन है विद डिफरेंट यूजर इंटरफेस, वेयरएज विंडोज के अंदर कोई डिफरेंट यूजर इंटरफेस नहीं देखने को मिलता है। विंडोज 11 दैट इज एवरीथिंग, जो कि मोनोपोली बताता है। बिकॉज अगर तुम लैपटॉप लोगे तो भाई वो देखने को मिल रहा है पहले से। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं इतना खाली नहीं बैठा हूँ, मुझे अपना काम करना है कि भाई मेरे को मान लेते हैं वीडियो एडिट करनी है, अपलोड करना है, दैट्स वेरी इट। अब मुझे इतना दिमाग नहीं लगाना कि भाई लिनक्स है तो इसके अंदर 1% का परफॉर्मेंस बूस्ट मिल जाएगा, 2% का मिल जाएगा, ठीक है फाइन। लेकिन उसकी जगह मुझे माइक्रोसॉफ्ट क्या क्या नहीं ऑफर करता है, ऑफरिंग अ लॉट। एंड इस चक्कर में भाई साहब लोग एकदम फैन है माइक्रोसॉफ्ट के। एंड सेम गोज विद गूगल। तो जीपीटी सर्च इंजन आया लेकिन इतना बड़ा थ्रेट ही नहीं है गूगल के लिए। वो एक डेडिकेटेड वीडियो अच्छे से बताऊंगा, इस टॉपिक के ऊपर इन एंड अराउंड ऑल द एआई स्टफ्स गोइंग ऑन इन द मार्केट। बट नहीं है भाई, गूगल कह रहा है भाई हम कल भी थे, परसों भी थे, कल भी रहेंगे। दैट इज द थिंग, बिकॉज इतना बड़ा नेटवर्क बनाना बहुत मुश्किल है। एक बार को B2C ब्रांड बनाना थोड़ा सा आसान है, यानी कि ब्रांड टू कंज्यूमर, लेकिन B2B ब्रांड यानी कि ब्रांड से ब्रांड को बेचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ब्रांड लॉयल्टी बहुत बड़ी चीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट से एक चीज खरीद रहा हूँ एंड अगले दिन जाकर वही चीज मैं एप्पल से उठा लूं, तो माइक्रोसॉफ्ट से मेरी रिलेशन खराब हो सकता है एंड माइक्रोसॉफ्ट पे जितनी भी चीजें मेरी डिपेंड करती थी वो सब अचानक से गायब हो जाएगी। एंड इन दिस केस सिनेरियोस, ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये एक्चुअली कंपनी दूसरी कंपनीज को बर्बाद कर देंगी। एंड सेम गोज विद गूगल। गूगल भी टाइम पास पे नहीं चल रहा है, वो एप्पल को ऐसे पैसे नहीं देते हैं उनके ब्राउजर को डालने के लिए इन दी आईफोन। ChatGPT को उस चीज को मैच करना, उस इकोसिस्टम को मैच करना बहुत मुश्किल होने किसी भी कंपनी। एंड दैट ब्रिंग्स टू द फाइनल पॉइंट एज वेल एज कंक्लूजन ऑफ द वीडियो। क्या कोई नया ब्रांड इन दिस स्पेस ऑफ सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आ पाएगा? द आंसर फॉर नेक्स्ट 10 years तो भाई दूर तक कुछ नहीं है। एआई के हेल्प से अगर कोई ब्रांड आने का ट्राई करे तो कर सकता है, जैसे हमारे ओपन एआई वाले भाई साहब कर रहे हैं। एंड इनका जो रिजल्ट है या फिर आउटकम है वो एक्चुअली इंपैक्ट करेगा फ्यूचर एंट्रीज को इन दिस मार्केट। लेकिन आज के डेट के अंदर दूर तक कोई ऑप्शन नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट इज रूलिंग विदाउट एनी कंपेटिटर्स। लिनक्स है बट वो एक एक्सटेंट तक है एंड वो बहुत ज्यादा टेकी लोग के लिए। नॉर्मल इंसान अगर उसको पता भी होगा लिनक्स के अंदर 2% का परफॉर्मेंस जंप नहीं जाएगा भाई, दैट इज लाइक कॉम्प्लेक्स, इजी वर्क, फास्ट। लेकिन लेजीनेस नाम की भी चीज होती है। लेकिन डेफिनेटली तुम कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि व्हाट डू यू फील लाइक, क्या फ्यूचर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट हैज एन अपोनेंट या फिर कंपटीटर जो अभी राइजिंग स्टेज के अंदर हो, जिसके बारे में मुझे ना पता हो, कमेंट के अंदर डू लेट मी नो। तो बस यार, आपके वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबा देना, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी मैं मिलता हूं तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। चैनल पे जाओ, ऑन वीडियो चेकआउट करो, बाय। और मजा तो तब है कि जीपीटी सर्च इंजन आज खुला, परसों बंद।